हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। हमारे यूट्यूब चैनल चंदौली ब्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं बरनी मेला घूमने और आप लोग को वीडियो के माध्यम से बरनी मेला घुमाते हैं। और यहाँ पास में एक शिविर लगा हुआ है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रहा है, तो चलते हैं शिविर के बारे में जानकारी लेते हैं और आप लोग को बताते हैं कि इस शिविर में क्या हो रहा है और किस चीज़ की जानकारियाँ दी जा रही हैं। तो चलिए चलते हैं। इस मेले में लाखों की संख्या में भीड़ आती है और माँ गंगा में स्नान कर ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं लोग। आप देख सकते हैं भीड़ काफ़ी है और हम लोग जो शिविर के बारे में बता रहे थे, तो शिविर में चल रहे हैं, आप लोग को शिविर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। गंगा मैया के स्नान करने का फल यहाँ मिल रहा है। शांतिमय सुखमय जीवन बनाते रहिए और हरदम तनाव से मुक्त रहते रहिए और धनवान भाग्यवान बनने का यहाँ फल मिल रहा है। गंगा मैया का स्नान करने के बाद आप लोग को यहाँ सुखमय शांतिमय जीवन बनाने के लिए आप लोग चले जाइए। गंगा मैया के स्नान करने का फल वहाँ मिल रहा है फ्री में स्नान करने का फल वहाँ मिल रहा, लेते जाइए आप लोग। गंगा मैया के स्नान करने का फल वहाँ फ्री में मिल रहा है, लेते जाइए आप लोग। आइए, गंगा मैया के स्नान करने का फल वहाँ फ्री मिल रहा है, लेते जाइए। गंगा मैया के स्नान करने का फल वहाँ फ्री में मिल रहा है, जाइए। सुखमय शांतिमय जीवन बनाने का, धनवान भाग्यवान बनने का वहाँ फल मिला, लेते जाइए आप लोग। जाइए जाइए, अरे वहाँ फल मिल रहा है। आत्मा हमारे यहाँ टिकी है। ये क्या है? आत्मा, ये चैतन्य शक्ति है ना। ये हमारा क्या है? हड्डी मांस का पुतला है। जब हमारा शरीर में आत्मा रहती है तो हमारा ये क्या है? 3 गुण, मन बुद्धि संस्कार। ये हमारे मन बुद्धि संस्कार, जब हमारी बुद्धि मजबूत रहती है तो ये तराजू की तरह तौलती है। हमारा मन एकाग्र होता है। एकाग्र जब होता है तो हमारे मन में अच्छे आएंगे, रियलाइज होती है तो अच्छे तो हमारा संस्कार भी अच्छा बनेगा, सारे दिन का दिनचर्या भी अच्छा बनेगा। तो हमारे मन बुद्धि हमारी कंट्रोल करती है। को एकाग्र करना पड़ता है, हमारी बुद्धि मजबूत होती है तो मन को एकाग्र करती है। तो हमारे बुद्धि में मजबूती आती है तो मन बुद्धि मजबूत भी रहती है, मन को एकाग्र भी करती है, तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, तब अपने संस्कार अपने से अच्छे हो जाते हैं। हमारी आत्मा रहती कहाँ है? कहाँ पे दिखाया? देखिए, भृगुटी के बीच में। आत्मा हमारी भृगुटी के बीच में रहती है, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होती है। अब हमारी आत्मा को ये पता लगाइए कैसे चलती है गाड़ी। ये हमारी शरीर रूपी गाड़ी है। हमारा चल रहा है किससे? ड्राइवर के द्वारा, ये आत्मा के द्वारा। हमारी इंद्रियां मजबूत होती हैं, ये हमारे आत्मा को मजबूत करना पड़ता है। किससे? परम पिता परमात्मा के द्वारा। तो इस आत्मा का पिता कहाँ है ये तो पता करेगा ड्राइवर ना, कि हमको जाना कहाँ है। गाड़ी में बैठा रहेगा तो पता तो करना पड़ेगा कि इस ड्राइवर को जाना कहाँ है, पता करेगा भाई हम जाएंगे कहाँ। तो आत्मा, हमारी ड्राइवर रूपी आत्मा पता करती है कि हमारे पिता कौन है, कहाँ है। शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु, वो ज्योतिर्बिंदु हमारे पिता शिव निराकार यहाँ है। कहाँ है? ब्रह्मलोक परलोक में। जाएंगे घर, कुछ फल तो लेते जाइए, जानते जाइए। ओम शांति, ओम शांति, जानते जाइए, यही फल है। इससे कल्याणकारी, सबसे बड़ा कल्याण इनसे होता है, जो हम घर में कुछ अपने धारण करते हैं। ओम शांति, सबसे बड़ा कल्याण हमारे घर में धारण होता है। ये धारण करके हम अपने जीवन को सफल करेंगे परमपिता परमात्मा के द्वारा, तब हमारा सफल होता है कार्य। वो हमारे पिता हैं, इन आत्माओं के पिता हैं। ये फल हम लोग को गंगा नहाने से मिलता है कि हमारे घर में जितनी भी आत्माएं हैं सबको एक बराबर देखना चाहिए। अपने सब हैं, सब हमारे हैं। ये पिता के बच्चे हैं, परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। ये फल हमारी मिलती है। ये साकार वतन है जहाँ पे आप लोग हैं खड़े। ये देखिए, सूर्य चांद सितारे, ये चांद सितारे हैं, ये सूर्य रोशनी दे रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति बेटा, बाबा कल्याणकारी हैं। ओम शांति, ओम शांति। ये भगवान का कार्य, ये ले जाइए। ये सूक्ष्म वतन है, यहाँ पे आत्मा निकल के जाती है साकार वतन से। और तस्वीरिया आप है गंगा जी का नाम मिली?
मिलती है। जब आप ज्ञान में ध्यान धारण करोगे, चलते रहोगे, तो ये सारी मिली गई पर्ची आप ले लीजिए, भगवान का ज्ञान सुन लीजिए। भगवान आत्मा और परमपिता परमात्मा के विषय में ये मेला है, संगम का मेला है, यही नहान है, यही आत्मा परमात्मा का यही मेला। आज संगम लोग नहा रहे हैं, तो ये सदगति बनाते हैं कौन? परमपिता परमात्मा। हम आत्माओं का यही सदगति करते हैं, यही मिलन मनाते हैं हम लोगों से, तो हम लोग का कल्याण होता है आत्माओं का, किसी और का नहीं ऐसे होता है। जो सुनेगा ध्यान से यही फल मिलेगा। गंगा स्नान करने से फल नहीं मिलता है। हम आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। ये मेरा पिता है ना, इन ये पिता को हम याद करेंगे तो कल्याणकारी है ना। तो देखिए ये कल्याणकारी शिव निराकार वहाँ बैठे हैं। यहाँ सूक्ष्म वतन है, ये साकार वतन है। यहाँ से जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो निकल एकदम परछाई पर काया की तरह जाती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरिया है। ये देखिए सुनहरा वतन है। यहाँ पे परम पिता परमात्मा हमारे बैठे हैं। यहाँ सब आत्माएं हैं। ऐसे हम लोगों का कल्याण होता है ना। तो हम लोग कल्याणकारी को ही तो याद करते हैं। हम लोग भी तो गृहस्थ व्यवहार के हैं। हम लोग का भी तो कल्याण बाबा, इनकी शुक्रिया जितना करें बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा की, जो आप लोग हमारे यहाँ इस स्टाइल में पधारे हैं। ये चैतन्य जीव आत्मा है, देख रहे हैं ना। ये चैतन्य शक्ति हड्डी मांस का पुतला है। ये चैतन्य शक्ति वाली आत्मा, ये आत्मा सुप्रीम सोल, देख रहे हैं ना। ये देखिए आत्मा में मन बुद्धि संस्कार, ये हमारे मन को एकाग्र करती है। हमारी मन जो है एकाग्र होती है, बुद्धि मजबूत रहती है, तो हमारे बुद्धि को मजबूत मन पकड़ के करती है। हमारे संस्कार अच्छे बनते हैं। ये देखिए हमारी आत्मा रहती कहाँ है? ये देखिए भृगुटी के बीच में, यही भृगुटी के बीच में, टीका मतलब टिक जाना। जहाँ हमारी आत्मा भृगुटी के बीच में टिकी है, यहीं पे हमारी आत्मा की निशानी है। पंडित जी लोग टीका लगाते हैं ना, आत्मा यहीं टिकी है भृगुटी के बीच में, तब ना पूरे शरीर को चलाती है। ठीक है। ये शिव निराकार है। ये तीन लोक है। तीन लोक में ये देखिए, ये साकार वतन है, ये सूक्ष्म वतन है, ये देखिए ब्रह्म लोक है, परलोक जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं परलोक। यहाँ परमात्मा है। यहाँ साकार वतन में हम लोग खड़े हैं, जिसको कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरियां कहते हैं लोग ना। ये देखिए तीन लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए जब हम लोग खड़े हैं, ये हम लोग का साकार वतन है, जहाँ सूर्य की निशानी, साकार मनुष्य लोग। यहाँ पे देखिए सूर्य है, रोशनी लग रही है ना। साकार वतन में शरीर लेकर के आत्मा चल रही है। ये देखिए चांद और सितारे, चांद सितारे है ना। यहाँ पे देखिए रात में जब जलती है, ये मांडवा की बत्ती है। रात में शाम को जिसको कहते हैं लोग, तो चांद सितारे शाम को। ये देखिए सूर्य दिन की, ये रोशनी नहीं रहेगी तो क्या होगा? चल पाएंगे मनुष्य आत्माएं? नहीं ना चल पाएंगी। तो फिर ये मांडवा की देश की बत्ती है। यहाँ पे साकार वतन में हम आत्माएं रहते हैं। यहाँ से जब शरीर छोड़ती है आत्मा, तो जाती है बाबा परमपिता परमात्मा शिव के पास। तो इस पुरियों को, ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरियों को छोड़ते हुए, पास करते हुए आत्मा निकलती है, जाती है, तो इस लोक में जाती है, जिसको कहते हैं ब्रह्मलोक, परलोक, परमपिता परमात्मा का लोक। तो इसी को कहते हैं परलोक। अब परमात्मा के देखिए क्या है, कहते हैं भगवान ना कि हे वत्सों, मैं इस जगत में व्यापक नहीं हूँ। कौन कहता है? परमपिता परमात्मा। मैं तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप, सूर्य चांद और सितारों से भी पार परम धाम का वासी हूँ। परमात्मा शिव कहते हैं मैं कलयुग के अंत और सतयुग के आदि अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्व को मुक्ति तथा जीवन मुक्ति का वरदान देने के लिए अवतरित होता। भगवान यहाँ पे अवतरित हुए हैं। आज हम सब लोग भगवान का ये वरदान लेकर आप सभी लोगों को बता रहे हैं। हम लोग भी गृहस्थी के हैं, लेकिन भगवान का ये ज्ञान आप लोगों को
ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के द्वारा आज हम लोग बता रहे हैं आप लोगों को। आज देखिए परमात्मा कर्मों की गति को जानने वाले हैं। ये जो आप कर्म करेंगे ना उसको जानते हैं वो, ऐसे कर्म को। ये देखिए मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप हैं, वो बीज रूप हैं। ये देखिए दुख हरता सुख करता है, वो दुख को हरने वाले हैं। कौन? शिव निराकार दुख को हरते हैं। गंगा स्नान करने से नहीं दुख हरेगा, हरेंगे तो शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु जिनको हम याद करते हैं। मुक्ति व जीवन मुक्ति के दाता हैं, वो दाता है, वो हमें देते हैं, सब कुछ देते हैं जब हम उनको याद करते हैं। उनके कहे हुए वचनों पे बाड़ी पे हम चलते हैं तो फिर बाबा कहा अकाल मूर्त है, वो अकाल मूर्त है। प्रेम के सागर हैं, अथाह प्रेम है उनके पास, अथाह प्रेम है। उनके जैसा प्रेम किसी के पास नहीं है। जन्म मरण से न्यारे हैं, वो जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा आती है, जन्म लेती है, शरीर छोड़ती है, छोड़ के आत्मा फिर निकल जाती है, लेकिन परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते हैं। परम पिता परम शिक्षक व सद्गुरु हैं, वो परम सद्गुरु हैं। वो हमें शिक्षा देते हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें पढ़ाते हैं, नॉलेज देते हैं। तो हमारे परम पिता परम शिक्षक व सद्गुरु हैं। जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं। जो हमारा जीवन है इसको पार ले जाने वाले, पार वतन में आत्मा हमारी यहाँ आती है, पार ले जाने वाले हैं। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता त्रिमूर्ति हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता त्रिमूर्ति हैं। ये देखिए ये ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता त्रिमूर्ति हैं। हाँ, त्रिमूर्ति शांति के सागर हैं। जब उनको याद किया जाता है तो क्या होता है? अथाह शांति आ जाती है। कोई किसी से कुछ भी हुआ हो लेकिन शांति। सत्यचित आनंद स्वरूप हैं, ज्ञानामृत के सागर हैं। पत्थर बुद्धि वालों को पारस करते हैं। जो पत्थर बुद्धि है उनको पारस करते हैं। पारस तो कोई देखा नहीं, लेकिन परमपिता परमात्मा पारस करते हैं। ज्ञानामृत के सागर हैं, नर से श्री नारायण बनाने वाले हैं, सबके सुख के दाता हैं। उनको याद करने से खाली सर्वशक्तिमान बाप का बच्चा मैं हूँ। अमृत बेले सुबह उठ के जो मन में मनसा हो, बैठे प्यार से उनको याद करे तो वो करते हैं। ये हम लोग का गृहस्थी परम पिता परमेश्वर शिव है ना। हाँ, वही सोमनाथ है, वही देखिए सब रूप वही, एक ही ज्योतिर्बिंदु वही है, अमरनाथ वही है, अमरनाथ वही है, अनाथों के नाथ वही है। वही शिव लिंग में ही शिव को ही पूजा जाता है। दुनिया वाले पूजते हैं, हम लोग धारण करते हैं। जो ये कहते हैं इनकी वाणी को धारण करते हैं। पैसा दे देंगे जो प्रदर्शनी लगाई जा रही है इसका मुख्य लक्ष्य उद्देश्य हमारा है कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य ही हम देवी देवता बनेंगे और मनुष्य ही हम असुर भी बन जाते हैं गुण और अगुणों से। तो अवगुण से हम असुर बनते हैं और सद्गुण से हम देवी देवता बनते हैं। वो भी देवी देवता मनुष्य ही हैं और हम भी मनुष्य हैं, लेकिन बशर्ते फर्क है देवी देवता से और हमसे कि उनमें सद्गुण भरा हुआ है और असुर हम बनते हैं माना राक्षस। उसको हमारे अंदर ये अवगुण भरा रहता है तो उसको हम असुर बोलते हैं। तो असुर देवताओं की जोनी नहीं कहते, मनुष्यों की जोनी को बोली जाती है। तो ये हमारा लक्ष्य उद्देश्य क्या है? ये देखिए ये नारायण है, ये लक्ष्मी है, ये सतयुगी दुनिया के ये महाराजा हैं, समझ गए? ये महारानी है। तो ऐसे ही हमको जिंदगी जीवन में हमको ऐसे बनना है। तो ये लक्ष्मी नारायण ऐसे हैं कि वेद शास्त्र में भी इनका कोई भी इनके अंदर अवगुण नहीं दिखाया गया और बाकी लोगों को तो अवगुण दिखाया गया, वेद शास्त्र में दिखाया गया। तो इसी तरह से ये संस्था जो है ये
परमपिता परमात्मा माने भगवान की तरफ से ये स्थापना की गई है कि ताकि ये मनुष्य का जिंदगी जीवन बदले और सुधार आवे, शांतिमय सुखमय जीवन बनावे और बितावे। तो अब इसका कैसे इन्होंने ऐसा पद पाया, इन्होंने लक्ष्मी नारायण कैसे बना, अब इसका शुरुआत हम आपको यहाँ से बता रहे हैं कि देखिए ये जो चित्र दिखाया जा रहा है, इसी पूरे चित्र को यहीं से राजयोग की शिक्षा शुरुआत हो रही है। तो राजयोग शिक्षा में पहले हम अपने आप को जानेंगे। तो हम अपने आप क्या हैं कि आप आत्मा हैं, समझ गए, आप आत्मा हैं। और ये जो चित्र दिखा है जिंदा शरीर का चित्र है, जिसके ऊपर जीवात्मा लिखा है, समझ गए। और इस जीवात्मा में आत्मा और शरीर दोनों ज्वाइंट रहती, तो उसको हम जीवात्मा कहते हैं, माने हम जिंदा है। मर जाने के बाद जीवात्मा नहीं कहते हैं, मर जाने के बाद ये हो जाए, मर जाने के बाद तो हम ये हो जाएंगे, हड्डी मांस का पुतला हो जाए, माना बिल्कुल कंडम बेकार, समझ गए। तो हम क्या इसमें हम कंडम बेकार क्यों जानबूझ के बने, हम समझ गए। तो ये जीवात्मा है और ये शरीर और आत्मा दोनों में एक ज्वाइंट है, तो हम जिंदा हैं। यही में से अगर आत्मा निकल गई, ये शरीर क्या है, यही हड्डी मांस का पुतला बन जाएगी। तो मूल चीज से हमारे जिंदगी जीवन में मुख्य चीज हमारा क्या है, मैं आत्मा हूँ। अब आत्मा को हम जितना ही रिपीट करेंगे, जितना याद करने का अभ्यास करेंगे, उतना ही हम परमात्मा के नजदीक होते जाएंगे। इसी से हम जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में इस शरीर का ही ध्यान ख्याल करते हैं, इसका ध्यान ख्याल बहुत कम करते हैं। तो जानते हैं कि आत्मा हम है, लेकिन इसके बारे में हम जानना नहीं चाहते हैं। तो अब रह गया, अभी इसको अगर हम याद करेंगे, इसको हम समझेंगे, तो हमारे में सद्गुण आएगा। और इसमें सद्गुण क्या है, सुख शांति शक्ति आनंद ज्ञान और प्रेम पवित्रता, ये सद्गुण है। और इसी का उल्टा जब हम शरीर को समझेंगे तो हमारे अंदर 5 अवगुण आएंगे। यही पूरे सृष्टि पर छाया हुआ है। अब 5 अवगुण कौन है, काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या नफरत भय मनुष्यता। सुनिए ये सब जो है हमें आपको ये नीचे गिरा रहा है। तो पहले हम जाने कि ये आत्मा किसी से बनी है। आत्मा 7 गुणों से बनी है, जो अभी बताया गया आपको, सुख शांति शक्ति आनंद ज्ञान प्रेम पवित्रता। तो अब आत्मा में 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। पहला है मन, और दूसरा है बुद्धि जो तराजू बनाया गया है, तीसरा यह संस्कार है। तो मन जो है हमारा चंचल में रहता है, तीव्र गति से दौड़ने वाला होता है मन। तो अब इसको मन को कंट्रोल के लिए बीच में जो बुद्धि बनाई गई है, जो तराजू के निशान दिया गया। तो तराजू का मतलब तौलने वाला, यानी निर्णय देने वाला। ये तराजू ये बुद्धि ये मन को निर्णय देती है, फैसला देती है। तब हमारा इसका रिजल्ट क्या निकलता है, ये संस्कार निकलता है। तो हमारी जिंदगी जीवन में मुख्य चीज हमारा ये संस्कार स्वभाव। इसी तरह से हम आत्मा का ज्ञान ये जानेंगे तो हम देवी देवता और पूरे विश्व का मालिक स्वर्ग का मालिक बने, हम स्वर्ग में जाएंगे। इसमें क्या है, नरक चल रहा है, समझे। अच्छा, अब आत्मा हमारे शरीर में कहाँ रहती है, आत्मा हमारे शरीर में दोनों भावों के जी भीगुटी जो है ये मस्तक है, यहाँ पर निवास करती है, समझ गए। इसीलिए इसके यादगार में ही हम यहाँ पर टीका लगाते हैं कि आत्मा यहीं पर टिकी है, ये टिकाऊ है, लेकिन ये शरीर जो है बिकाऊ है, माना नाश होने वाली है, इसका नाश नहीं होता है। इसलिए आत्मा यहाँ पर टिकी, इसलिए इसको टीका लगाते हैं, और टीका भी कहते हैं इसको, समझे, टिकी हुई। अच्छा, अब नीचे देखिए, ये शरीर रूपी मोटर, जो शरीर मोटर है वो हमारे एक शरीर के बराबर है। उसका हाथ गोड़ चक्का है, चक्का है। इसमें भी 2 पार्ट हुआ, ये शरीर और ड्राइवर। तो भोजन तो दोनों को चाहिए, भोजन दोनों के। तो ये शरीर का भोजन जो ड्राइवर है वो शरीर का भोजन चाहिए, और एक गाड़ी है इसका भोजन कुछ और चाहिए, डीजल पेट्रोल हवा। शरीर का जो ड्राइवर चलाएगा इसका भोजन शुद्ध अन्न और जल है। तो जब कहा जाए जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा, और जैसा पानी होगा वैसा पानी होगा। अच्छा, इसका खुराक दूसरा, इसका खुराक दूसरा। लेकिन इस गाड़ी से अगर ड्राइवर उतर जाएगा तो गाड़ी का कोई कीमत नहीं। तो इस पर जो है ड्राइवर चढ़ेगा उतरेगा तो चढ़ सकता है, लेकिन इस गाड़ी से अगर आत्मा उतर जाएगी तो फिर चढ़ नहीं पाएगी, शरीर उसको दूसरा लेना पड़ेगा, समझ लें। इसलिए लिखा गया है वातान से जेड़ानी है, तो बियाह नवानी जेड़ाती वो करानी। हाँ 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 हाँ, अच्छा।
हाँ आइए थोड़ी देर में। सर ये कैसा शिविर लगा हुआ है? ये देखिए शिविर लगा इसलिए है कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया अज्ञान और अंधकार में जा रही है, वो नैन से विहीन हो चुके हैं, माने अज्ञान से एकदम जो है विचलित हो रहे हैं लोग। ये हमको समझाना है सबको कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और परमात्मा से हमारा परिचय कैसे हो, और लोगों का हम आत्मा और परमात्मा का परिचय बताएं, जिससे भगवान से, खुदा गाड ईश्वर अल्लाह से सबका संबंध जुटे, और संबंध जुटने से हम बहुत कुछ ईश्वर से हम पा सकें। इसलिए ये शिविर लगा हुआ है कि हम आने वाले सभी तीर्थयात्रियों से, गंगा स्नान करने वालों से ये हम लोग जो है उसका भगवान का परिचय बताएं, उनके जीवन को हम लोग शुभ मंगल उज्जवल भविष्य बनाने का हम लोग, ये हम लोग का उद्देश्य है कि परमात्मा का संदेश जन जन को समझावें और बतावें कि परमात्मा इस धरती पर आ चुका है, और सबका कल्याण करने के लिए भगवान इसमें ये संगम युग पर कलयुग के लास्ट ईस्वी में आ चुके हैं, जो हम लोग को भगवान का परिचय बताएं। ये हम लोग का यही उद्देश्य है। जो इसका शुरुआत ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एवं राज्य प्रशिक्षण सेवा केंद्र अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय इसका माउंट आबू राजस्थान में है, और परमात्मा माउंट आबू राजस्थान में आ चुके हैं। तो ये हम लोग उनसे, भगवान से शिक्षा ज्ञान डेली प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह से सब हमारा उद्देश्य है कि हम लोग जब परमात्मा से रोज हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ाई जो है जन जन को सबको समझावें, बतावें, जैसे हम पढ़ के अपना उज्जवल भविष्य बना लें, अपने परिवार को उज्जवल भविष्य बना लें। एक मिनट।